इस वक्त की बड़ी खबर आप देख ही रहे हैं। गुलाम कांग्रेस से आजाद जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और खबर यह कि सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि गुलाम नबी आजाद ने जोरदार हमला अपने इस्तीफे वाली इस चिट्ठी में बोला है सीधे गांधी परिवार राहुल गांधी पर। कांग्रेस के सभी पदों से गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से कि जिस तरीके से अब ये इस्तीफे वाली चिट्ठी भी सामने आ गई है और इसमें निशाने पर सीधे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं कि साहब कांग्रेस के फैसले तो राहुल गांधी के पीए और बॉडीगार्ड ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से अब यकीनन इस पर प्रतिक्रिया आना तय है। जैनेंद्र, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस पर प्रतिक्रिया देनी ही होगी। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस वक्त देश के बाहर हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरफ संगठन चुनाव यानी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ भारत यात्रा की तैयारी कर रही है, जहां एक तरफ गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया है, खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह यूपीए सरकार में रिमोट कंट्रोल मॉडल था, वो मॉडल अब कांग्रेस में लागू हो गया है। राहुल गांधी ये और उनके सुरक्षा कर्मी जो है वो फैसले ले रहे हैं। 2013 में राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद सलाह मशवरे की जो परंपरा थी वो खत्म हो गई और अनुभवी नेताओं की जगह अनुभवहीन चाटुकारों ने ले ली, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा है। और ये भी कहा है कि 2019 में ये कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है और फिलहाल देश में केवल 2 राज्यों तक सीमित होकर रह गई है। और राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जो इस्तीफा दिया रोमाना, उसके बाद आजाद आरोप लगा रहे कि उसके बाद राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया, ये तक आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर के जहां एक तरफ गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में अपनी जो उनकी पुरानी जो एसोसिएशन रही है कांग्रेस से युवा अवस्था से लेकर अब तक 50 सालों से ज्यादा का उनका जो कांग्रेस एसोसिएशन रहा है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने संगठन में अलग अलग जगहों पर काम किया है, कैसे इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और खुद सोनिया गांधी के साथ उन्होंने काम किया, उन तमाम बातों का जिक्र किया है। लेकिन जब राहुल गांधी की बात आ रही है तो उन्हें जम करके उन्होंने निशाने पर लिया है। ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो अध्यादेश फाड़ा था यूपीए सरकार के दौरान का, वो एक बेहद अपरिपक्व कदम था और बचकाना करार दिया है आजाद ने। और कुल मिलाकर के अंत में आजाद ये कह रहे हैं कि संगठन चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया फिलहाल कांग्रेस में चल रही है ये फर्जी है। भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। और अंत में गुलाम नबी आजाद ने कहा, आपने अभी तक जो बड़ी बातें बताई हैं, जो इस इस्तीफा कहें इसको, ये शिकायती चिट्ठी ये ज्यादा लग रही है या फिर हमले ये ज्यादा नजर आ रहे हैं, मैं हैरान हूं ये जानकर भी कि वो कहते हैं कि साहब यूपीए सरकार जैसे रिमोट कंट्रोल से चलती थी। हालांकि इसी सरकार में मंत्री थे गुलाम नबी आजाद साहब, शायद वो इस बात को भूल गए हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन जी मौजूद है। प्रमोद कृष्णन जी, एक और कांग्रेस नेता ने कांग्रेस से अपना दामन आजाद करा लिया है सर, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस से अलग। देखिए रोमाना जी, ये हमारी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है और ये बड़ा नुकसान है। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेसी नहीं थे, मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि गुलाम नबी आजाद साहब गद्दार हैं, मैं कतई ये नहीं कहूँगा गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी में जा रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ लोगों का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना, ये दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर कांग्रेस पार्टी। तो गुलाम नबी आजाद साहब खुद तो इन हालात के लिए सीधे सीधे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप भी राहुल गांधी को जिम्मेदार मान रहे हैं? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं माना। जो गुलाम नबी साहब जिस पद पे थे, उनका जो कद था कांग्रेस में, वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया, नरसिम्हा राव जी के साथ काम किया, सीताराम केसरी जी के साथ काम किया और राहुल गांधी जी के साथ भी काम किया। तो गुलाम नबी आजाद साहब के मन की जो पीड़ा है, उनके जो दिल का दर्द है, उन्होंने अपनी चिट्ठी में बयां किया है। उनसे बात करके कांग्रेस नेतृत्व जो है कई बार बात कर चुका था, लेकिन कारण क्या रहा कि वो कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य हो गए,
ये इसका सही जवाब तो या तो गुलाम नबी आजाद साहब दे सकते हैं या राहुल। उन्होंने तो दे दिया सर, गुलाम नबी आजाद साहब ने तो अपना जवाब पूरा दे दिया ना। उन्होंने तो इस्तीफा कम, उसको शिकायती चिट्ठी ज्यादा कहनी चाहिए, जो अब सामने आ गई है गुलाम नबी आजाद साहब की। आप जिसको पीड़ा कह रहे हैं सर, तो कुल मिलाकर इसको सिर्फ और सिर्फ पीड़ा के तौर पर ही देखा जाए, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा प्रमोद कृष्णम जी की महत्वाकांक्षा? मैं तो इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी हृदय से यही कहना चाहता हूँ कि इस समय देश को कांग्रेस की मजबूती की बड़ी जरूरत थी और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब जैसे अनुभवी और सीनियर लीडर्स की बड़ी जरूरत थी। कारण क्या रहे हैं अभी बात हुई नहीं है, ना गुलाम नबी आजाद साहब से बात हुई है, ना कांग्रेस लीडरशिप से बात। बिल्कुल सर, आपके तो मित्र रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके की चिट्ठी उनकी सामने आई है, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती हूँ कि अपील कर दीजिए साहब की दोबारा से विचार करें अपने फैसले पर, क्योंकि यहाँ पर गुलाम नबी आजाद साहब ने जो अपना रास्ता अलग किया है ना कांग्रेस से, वो अंग्रेजी में एक टर्म कहते हैं ना, बिटर नोट, ऑन अ बिटर नोट, बहुत ही तलखी के साथ कांग्रेस से अपना हाथ खींचा है, दामन छुड़ाया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से नहीं बल्कि प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।